भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर मैं जवाब देना चाहता हूँ। भारत जोड़ो ये भाई एक तो बेरोजगार है और दूसरा अब बेरोजगार हो नहीं, बेरोजगार है। देखिए राहुल गांधी हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी संविधान है। कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस में परिवार तंत्र है। 24 महीने कहाँ थे ये किसान? 3 महीने इलेक्शन को बाकी है तो आप प्रोटेस्ट करते हो। मोदी ना सुनो मेरी बात, एजेंडा लेके आते हैं ये सर। नानी जी ने इटली में फिर से मुरब्बा बनाई है। कहीं भारत यात्रा न्याय यात्रा करते करते इम्यूनिटी कम हो गई है राहुल गांधी की। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಿದ್ದುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ. ರಫೀಕ್ ದರ್ಬಾರ್, ಜನನಾಯಕ, ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन, देश का जो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी मिलकर जो चुनाव लड़ रही है, अब की बार इस देश की जनता उनको 300 पार भेजेगी। मैं आपको इनका जवाब देता हूँ। पी चिदम्बरम साहब कांग्रेस के बहुत बड़े वकील हैं। क्या कहते, सुन तो लीजिए, मैं सुना आपको 2 मिनट तो सुन तो लीजिए। क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी 3 लोगों की पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब कि कांग्रेस पार्टी वो 3 लोग कौन है अब बताइए। और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे नेता, ये कपिल सिब्बल हो गए, गुलाम नबी आजाद हो गए, सिंधिया जी हो गए, पार्टी छोड़ के चले गए। क्या कारण था, क्या कारण था? ये देखिए मैं आप चुप रहना। हमारी पार्टी डेमोक्रेसी संविधान को मानने वाली है। हमारी पार्टी के अंदर कौन छोड़ के जा रहा है, कौन आ रहा है, कांग्रेस पार्टी नेता बनाती है और नेता देश के भविष्य के लिए चुनती है। सुनिए मेरी बात, देखिए अगर ये डेमोक्रेसी में इलेक्शन, ये अगर कांग्रेस के भारतीय जनता अध्यक्ष पार्टी होते हैं के लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग डेमोक्रेसी में अगर उनका मन है आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का, लेकिन वहाँ इतनी तानाशाही है, क्या वहाँ कोई विधायक एमपी कोई आजाद नहीं है? वो सब डेमोक्रेसी में दबे हुए हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी संविधान है। जो पार्टी छोड़ के जा रहा है, पार्टी उस पर कोई दबाव नहीं देती। वो स्वतंत्र है, वो भारत का नागरिक, वो अपना फैसला खुद ले रहा है। फैसले क्यों ऐसे ले रहा है वो बताइए। वो मैं इसलिए जवाब देना चाहता हूँ। श्री राहुल गांधी मतलब कि कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। 18 राज्यों में चुनाव होते हैं, 18 राज्यों में कांग्रेस हारती है। ये युवराज है। और रही बात की, अभी मैंने कुछ सूत्रों से मुझे ये सूचना मिली है कि श्री युवराज लंदन गए हैं। ये सुन रहे हैं कि मम्मी जी ने जो मुरब्बा बनाई थी वो मुरब्बा खत्म हो गया है। नानी जी ने इटली में फिर से मुरब्बा बनाई है। कहीं भारत यात्रा न्याय यात्रा करते करते इम्यूनिटी कम हो गई है राहुल गांधी की, तो अभी नानी के घर गए हैं। मुझे तो डर था कहीं इलेक्शन से बात जाए, पर अभी चले गए हैं। इसमें क्या बोलना चाहते हैं आप राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी जैसे भारत यात्रा जो जोड़ रहे हैं, भारत के लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो एक लोगों को भारत टूटा कब था जोड़ने के लिए? देखिए भारतीय, मैं बताऊंगा, मैं इनका जवाब देता हूँ। मैं इनका जवाब देता हूँ। भारत के टुकड़े हो चुके थे, भारत को तोड़ दिया। कैसे? मैं बताऊंगा ना, भारत को तोड़ दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने डेमोक्रेसी संविधान को तोड़ दिया था। इसलिए राहुल गांधी जी ने ये सोचा डेमोक्रेसी संविधान को बचाना है लोगों का। राहुल गांधी अगर कुछ सोच सकते हैं, अगर उनकी क्षमता होती सोचने की, तो शायद वो पार्टी के लिए सोच चुके होते। सुन लीजिए, जिस तरह आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस में परिवार तंत्र है। आप लोग परिवार की पूजा करते हैं, चाटुकारिता करते हैं आप लोग। हम लोग जिस पार्टी में ना, भारतीय जनता पार्टी, वो सूद लेती है भारत की। भारतीय जनता पार्टी, सुन लो एक मिनट भाई, हेलो, भारतीय जनता पार्टी सूद लेती है भारत की। भारतीय जनता पार्टी सूद लेती है भारत के जनता की, उसके बाद वो पार्टी की सूद लेती है। ठीक है, आप लोग क्या है, सुन लीजिए, आप लोग क्या है, आप पीड़ित हो, मुझे पता है। आपको सुबह शाम भगवान की पूजा नहीं करनी, लेकिन गांधी परिवार की पूजा जरूर करनी है। अगर गांधी परिवार, अगर आप गांधी परिवार की पूजा नहीं करोगे तो कांग्रेस में आपका कोई फ्यूचर नहीं है। हम संविधान की पूजा करते हैं, हम भीमराव अम्बेडकर की पूजा करते हैं, संविधान की पूजा करते हैं, तो आप कई प्रधानमंत्रियों को बाहर नहीं फेंकते। संविधान की आप पूजा करते हैं,
संविधान की आप पूजा करते हैं तो लोकतंत्र संविधान का गला घोट रहे हो, संविधान की आप पूजा करते हैं क्या तो भैया भैया आपने? आपातकाल आपको चश्मा चढ़ा हुआ है। अरे भैया सर चश्मा एक बार बताइए, आपातकाल किसने लगाया था? इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी कौन सी पार्टी की थी? जेपी मूवमेंट हुआ था सर, बदलाव लाने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर मैं जवाब देना चाहता हूँ। भारत जोड़ो सर सुनो, सुनिए तो सही, मैं सर वो सुनो तो सही, एक मिनट छोड़ के आप बहस छोड़ के जा रहे हैं। देखिए आप वो ओके वो कांग्रेस के थे इसलिए निकल पड़े। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में चिल्ला चिल्ला के ऑपोजिशन ये कह रही है महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई नहीं बढ़ेगी तो लोगों को मतलब सैलरी भी नहीं बढ़ेगी और जो खेती बाड़ी का जो किसान है उनकी भी मतलब क्या की आय नहीं बढ़ेगी। ये तो पब्लिक बढ़ रही है, पब्लिक बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी। अभी हमारे इंडिया की ये नहीं है 50 लाख की आबादी है और एरिया बहुत बड़ा है तो महंगा तो बढ़ेगी, पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये कह रहा हूँ 10 साल पहले आम पब्लिक जो गरीब आदमी जो सबसे पीछे खड़ा हुआ है, जो मोदी का था सबसे पीछे खड़ा हुआ है, उससे पूछो 10 साल पहले दिल्ली में हिंदुस्तान में दालों के क्या रेट थे? कोई भी दाल 250 रुपए से नीचे नहीं थी, कोई भी दाल उठा के देख लो। 10 साल के बाद तो यदि यही किसान पे थोड़ा एक मिनट यही यदि मतलब क्या कि दालों के रेट कांग्रेस होती या समाज पार्टी कोई भी अपोजिशन पार्टी होती बीजेपी के अलावा तो ये दालें हर साल 100-150 बढ़ते बढ़ते 8,500 2,000 रुपये किलो दाल होती 9-10 साल के बाद। आज आम पब्लिक से पूछो जो सबसे पीछे खड़ा है करीब क्या रेट है, एक दाल बता दो हिंदुस्तान में 150 रुपये से 1 रुपया ऊपर हो, सब 120, 100, 90, 140 रुपये है। तो 10 साल पहले 250 रुपये दालें थी और 10 साल के बाद 150 रुपये से नीचे दालें हैं। तो ये महंगाई बढ़ी या कम हुई आप ये बता दो पहले। गरीब आदमी बताए, हम नहीं बताएंगे, गरीब आदमी बताए। देखिए ये सर ये मैं किसानों पे कुछ कहना चाहता हूँ सर के माध्यम से। 24 महीने कहाँ थे, 24 महीने कहाँ थे ये किसान? 3 महीने इलेक्शन को बाकी है तो आप प्रोटेस्ट करते हो? ये बताइए। देखिए पहले डिक्लेयर कीजिए वो किसान है या नेता। देखिए किसान है वो नेता नहीं, पहले बताइए किसान है नेता। अरे सुन तो ले अपनी, तब चुप हो जा 2 मिनट। बोलो। ऐसा है जब देश में किसानों का आंदोलन हुआ ना, सत्ता का सिंहासन उखाड़ भगाया है। लेकिन वो पूछ रहे हैं वो किसान ही है या नहीं? मेरा बात सुने नहीं वो किसान ही है और किसान परिवार ही बैठा है, किसानों के अलावा कोई नहीं है। किसान के साथ मजदूर भी और किसान भी है। रही दूसरी बात, इनकी तारीख और इनका समय चकनाचूर हो गया है। जनता इंतजार कर रही है 2024 का। आप जो है ना हरियाणा के भी किसान है पंजाब के साथ, और आज दिल्ली के भी किसान बैठ गए हैं, दिल्ली के भी किसान बैठ गए हैं। ये हो रहे हैं पागल, इनका चकनाचूर जो है ना। अब सर हमारे कर्नाटक में तो कोई भी रास्ते पे नहीं आ रहा है। अरे भाई कर्नाटक के आदमी क्यों नहीं आएंगे? आप एक बार परमिशन ले तो लो, परमिशन दे जब भी तो आएंगे। तुम्हारा आने का तो रास्ता ही बंद कर रखा है, तुम आओगे कैसे? देखिए ये सर का मैं जवाब देता हूँ। सर यही गलती है, सर सुनते नहीं है। देखिए कि ये सिर्फ पंजाब में किसान पाया जाता है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, MP कहीं नहीं किसान पाया जाता है, सिर्फ पंजाब में किसान पाया जाता है। देखिए प्रोटेस्ट करना चाहिए, सिंबॉलिक तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए। आप ट्रैक्टर लेके आए हो, मतलब कि हाइडर क्या कौन सी मशीनें नहीं है साहब? अब ये किसान है कि क्या है? मतलब जंग करने आए हो किससे? अपने भारत के प्रधानमंत्री से जंग करोगे? मतलब ये अब क्या? और देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगली दफा 12-13 महीने बैठ गए थे, 1 साल 1 महीने आपको बैठा दिया जाए 2 महीने तो आपके घर की इकोनॉमी गिर जाएगी। भैया वो कौन सा किसान आपसे पूछना चाहता हूँ जो 1 साल 1 महीने बैठ जाता है? वो किसान है क्या है? वो किसान नहीं है, वो NRI लोग है बिल्कुल, मतलब कि कहीं से एक्सपोर्ट करके लाया है। ये सर के मोदी एजेंडा लेके आते हैं सर। ये देखे ये भाई एक तो बेरोजगार है, इनको MP MLA बना दिया जाएगा। देखिए MP MLA बना दिया जाएगा आपको। ये भाई एक तो बेरोजगार है और दूसरा अब बेरोजगार हो? नहीं बेरोजगार है। देखिए राहुल गांधी
हमारे युवा, क्योंकि देखिए 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला नहीं हो रहा है, इसीलिए श्री राहुल गांधी बेरोजगार है। कभी कुली बन जाते हैं, कभी बहनी बन जाते हैं, कभी कारपेंटर। कांग्रेस पार्टी ने तो मुझे रोजगार दे दिया, बीजेपी वाले बताओ इसको रोजगार कब दोगे? 10 साल होने वाले हैं, वो सीपीए घूमता रहा जब जाऊं। ये देखिए, सुनिए, ये सर सोचते हैं जवाब नहीं लेते चले जाते हैं। तो लीजिए, देखिए मैं बहुत अच्छी बात कहता हूँ, सुनिए, अमेरिका और यूरोप क्यों आगे है पता है? हिंदुस्तान की बात करे तू बाहर की सर यही तो आपके युवराज लंदन चले जाते हैं, आपके युवराज लंदन चले जाते हैं, आपके युवराज लंदन चले जाते हैं। मैंने एयरपोर्ट की बात, आपके युवराज लंदन चले जाते हैं। भारत की बात करे, सुनिए तो इंग्लैंड की बात मत ना करे। देखो, सिस्टम बनो, सिस्टम के पीछे भागो मत, सिस्टम बनो, सिस्टम के पीछे भागो मत।